रात इसके पीछे फिरा और उसको ला कर उसको हाजिर कर दिया और उन्होंने छोड़ दिया रात के समय। जिसका चाहो उसका अकाउंट बंद कर दो, जिसका चाहो उसने बैन कर दो। कराने के गए, बोले 62,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस वालों ने बोला टूम निकाली, बोले ना, बोले तो फिर किसे चोर थे। नहीं निकाला तो मैं जा गया जी। पहले पकड़े गए वो, पहले वो घुसने की तैयारी कर रहे थे, वो तभी पकड़े गए। उसके घर में चोरी करी है। अच्छा। 10 तोला सोना और 25 तोला चांदी चुराई गई। सुनार ने 2 टूमें पिंगला भी थी। बाकी टूम मिल गई, बाकी टूम मिली है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोरों का गिरफ्तार न करने वाली पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोरों का गिरफ्तार न करने वाली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिवानी का पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपने एरिया की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप सबके सामने लिया कर दिखाया कर बताया कर। फिलहाल सिवानी के अंदर में मौजूद और साथी आपने दिखाना रहा है किस जगह आप मौजूद। हाँ, उपमंडल कम्प्लेक्स है सिवानी का, जिसके अंदर आप फिलहाल मौजूद आप देखना रहे हो। गाँव के ग्रामीण और कामरेड दयानंद पूनिया जी उनकी टीम अपने साथ में है। के कारण है क्यों जो हियाड़ पहुँचे हैं, को चोरी का मामला बताया। सारी जानकारी तो इन ग्रामीणात हैं और जो अखिल भारतीय किसान सभा के सिवानी मंडल के जो पदाधिकारी हैं उन तो जानकारी लेंगे किस कारण से ये रोष प्रदर्शन है, क्यों जो है ये मुर्दाबाद के नारे लगाने लग रहे हैं, क्या पूरा मामला। राम राम जी। राम राम। आपका सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद। सचिन भाई, ये तीसरा दिन हमें ऐसे नारे लगाते हुए 29 तारीख को भी जोपा चौकी में लगाए, 30 तारीख को भी लगाए और आज यहाँ डीएसपी का दफ्तर है, एसडीएम कम्प्लेक्स है, इसके अंदर डीएसपी कार्यालय है। अभी हम उससे मिल के आए। नारे लगाने का कारण यह है कि 28 तारीख की रात को लगभग 11 बजे के आसपास 3 चोर लिल्लस गांव में घुसे। कुछ लोग दूसरे गांव से आ रहे थे, उनकी नज़र पड़ गई किसी के घर का के वो खड़े थे। जब उनको शक हुआ भाजे उसके पीछे तो 2 तो भाग गए, एक को उन्होंने पकड़ लिया, उसकी मोटरसाइकिल भी रख ली वहाँ और उससे पूछताछ करी तो इनको अटपटी लगी। इनको ये लगा कि ये चोर हैं। इन 112 पर डायल करके जोपा चौकी में उस चोर को दे दिया। और अगले दिन जब हम चौकी में गए उसको पकड़ाया तो पुलिस वालों ने कहा कि हम पूछताछ करांगे और 2 नौजवान और पकड़ के लाएंगे। कुछ देर बाद गांव वालों को बाई चांस वो दूसरा भी मिल गया। उसका नाम इसलिए मिल गया कि वो नाम मोनू लिखा हो, तो वो बता रहा था पहला चोर कि मेरे साथ एक मोनू और एक फलाना है, और जो एक भाज रहा उसके पास तो अभी हथियार भी बताते हैं। 29 तारीख को 11 बजे 12 बजे के आसपास जोपा चौकी में दूसरे चोर को भी दे दिया। जब कल हम वहाँ गए तो ये पता चला कि दोनों चोरों की जमानत कर दी। मगर जमानत क्यों कर दी? न बोला उनके ऊपर अपराध इतना बना था, हम रख ही नहीं सकते। हमारी मांग ये है कि भाई चोर वो पहली बार चोरी करने थोड़े आए थे। इससे पहले भी इनके गांव में 62,000 रुपये जिस घर से निकले थे उस घर के आगे ही वो चोर पकड़े 62,000 रुपये। जोपा गांव में आप देखोगे 50 से ज़्यादा ट्यूबलों के ऊपर केबल निकाल ली। अपने बख्तौरपुरा, मतानी, सैनीवास कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ केबल निकाल ली जा रही है, घरों में चोरी की जा रही है। लोगों का ये मानना, हमारा ये मानना है कि पुलिस अगर उनसे गहनता से पूछताछ करती तो कई राज उगल सकते थे। इस इलाके में जो चोरी हुई उनका पता चल सकता था। इसलिए कल हमने ये फैसला किया कि हम डीएसपी साहब से मिलेंगे। इन्होंने हमें 2 बजे का टाइम दिया था, 2 बजे मिले। अभी हम उनको मांग पत्र दे के यार हमारी जो 2 मुख्य मांग कि अभी एक चोर जो बाहर है वो बदमाश भी, उसके पास हथियार भी बताते हैं, डरे हुए भी लोग हैं, उसको पकड़ा जाए और लोगों की तसल्ली की जाए। उसको पकड़ के गहनता से पूछताछ की जाए, जो इलाके में चोरियाँ हो रही वो बरामद हो। दूसरी हमारी ये मांग भी है कि अभी जो चोर बदमाश है ना, उनका पुलिस का खौफ नहीं है। पुलिस तो साधारण आदमी डरा है, इसलिए अपनी गश्त बढ़ाई जाए, अपने महकमे को चुरुस्त दुरुस्त किया जाए। अगर ये नहीं हो तो फिर हम आंदोलन से सिवाय कोई रास्ता नहीं है। धर्मपाल। राम राम जी। की नाम जी अपना? धर्मपाल जी। गाँव कौन सा है? लिल्लस जी। कै बजे किस तरह की घटना थी? 5वें महीने की 9 तारीख की हुई। पहला तो अच्छा 62,000 रुपये निकाल ले गया। ठीक है जी। फिर वहाँ कोई पूछताछ नहीं करी, कोई कानून नहीं करी। अभी अब 28 तारीख रात में पकड़ा, दूसरा टेक आया। फिर अच्छा इस बार क्या कुछ निकाला? खुद नहीं निकाला तो मैं जा गया जी। पहले पकड़े गए वो, पहले ही पकड़े? पहले वो घुसने की तैयारी कर रहे थे, वो तभी पकड़े गए। अच्छा पहले के कौन पकड़े, अब पिछली बार तो था, आज को नहीं आया जो। कोई 3 आदमी, वही सफेद जूता था, पहले कैमरे में आए थे। वो एक चप्पल है, एक के जूता है। उसी बार हम 3 बार कह चुके हैं, लेकिन अब तक हमारे गांव के बॉर्डर और भी बढ़ रहे हैं।
तो मतलब जो लोग लीलस गाँव में सबका नो भाई के बारा दोबारा तिबारा फिर चोरी और किसी के बढ़ जा बात है। बिल्कुल बिल्कुल डरे है जी। 29 तारीख को गांव बड़ुआ में मेरी सिस्टर ब्याही हुई है, उसके घर में चोरी करी है। अच्छा। 10 तोला सोना और 25 तोला चांदी चुराई गई। अच्छा। तो उस टाइम 3 बंदे थे वहाँ, 3 बंदों में 2 बंदे शिवानी पुलिस के पास ले गए, लेकिन शिवानी पुलिस ने उनको, ये आज हमारे लीलस वाली बन रही है, यही हालात उनमें बनी। बोले जी इनको इंक्वायरी करके देखेंगे हम भाई ये है कि नहीं है। और इंक्वायरी के बाद में छोड़ दिए गए। उसके बाद में हमने यहाँ कार्रवाई नहीं हुई, इसरवाड़ थाने के अंदर दिया गया है सीआई विभाग में। उन्होंने अगले दिन उन 2 बंदों को रात को 10 बजे उठाया है। उसके बाद पूछताछ करी है तो उन्होंने टूम मंगा रही है, उसके साथ में तीसरा सुनार भी शामिल है। सुनार ने 2 टूमें पिंगला भी थी, बाकी टू मिल गई, बाकी टूम मिली है, वो अब स्टाफ के पास है। चलो उसके लिए हमने सुपरदारी के लिए एडवोकेट किया हुआ है। तो ये यही गैंगवार मांग है है। पूरी। जी पुलिस के रवैये से लोग नाखुश हैं। धर्मपाल के 5वें महीने की 9 तारीख को चोरी हुई थी। ये रिपोर्ट दर्ज कराने के गए, बोले 62,000 रुपये निकाल लिए। पुलिस वालों ने बोला टूम निकाली, बोले ना, बोले तो फिर किसे चोर थे। तो पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है ना कि लोगों के अंदर आक्रोश है पुलिस को लेकर के कि वे चोरों से मिले हुए हैं। अगर इस चोरी का पर्दाफाश नहीं किया तो लोग बड़े आंदोलन के लिए विवश होंगे। अच्छा कमेंट साहब, हाँ जी, हाँ ये जी। 9 बजे करा सुने कि सितंबर का भिन्नता आंदोलन वगैरह के ऊपर भी सरकार ने कड़ा शिकंजा कसा है कि आंदोलन वगैरह हम नहीं कर सकते। अभी 13 मई को एक चिट्ठी निकाली थी सरकार ने और 27 सितंबर तक की डेट है। वो इसीलिए कि कोई चोरी हो जाए, डकैती हो जाए या किसी के खंभे लग जाए ताकि लोग ना बोलें। सरकार चाहती बापा नाड़ उठा के हमने इस खातर गिर सका है। या वही है अघोषित इमरजेंसी जो अभी बीजेपी वाले ने कहते थे ना कि इमरजेंसी में ऐसे किया आज से, मतलब 1975 में हमने कहा हाँ जब तो घोषित थी 21 महीना खातर, अब तो रोजे इमरजेंसी है। और ये नहीं कहे ना हमारे साथी चोर को नहीं पकड़े जहाँ भाई चोर चोर मछेरे भाई, मतलब ये जो सरकार है ना या चोराएं की है इनके न्यू ही होंगे, इसलिए लोग गाय नहीं मिल के कि मन के में करना पड़ेगा। भाई साहब राम मंदिर में चोरी हुई, कितना बड़ा घपला हुआ। वो जो ट्रस्ट का चेयरमैन है ना उसको नहीं पकड़ा गया, बाकी 8 जो छोटे भैया थे जो नीचे लगते थे उनको पकड़ा गया है, उसके इस्तीफे करा दिए चुपचाप। तो इतनी बड़ी चोरी है कौन पकड़ सके, मार देते पकड़ना था ये, हम तो जब सेकंड कोई कौन मान। आज के दिन जो हमारी आवाज़ जो पुचाव लग रहे हैं ना, वो ये छोटलिए हैं, थारे भर के भाई हैं। मतलब वो हमेशा हर आंदोलन में पाते हैं, चाहे चानत का हो चाहे खेड़म धरने का हो, हर जगह हर गांव में यूट्यूबर है। और ये अच्छी बात है कि लोगों की आवाज़, मतलब और तो कोई हमारी सुना नहीं, जनता तक भी वो पहुँचाओ और सरकार तक भी वो पहुँचाते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि यह अघोषित इमरजेंसी है, जिसका चाहो उसका अकाउंट बंद कर दो, जिसका चाहो उसने बैन कर दो, लोगों की समस्या के ऊपर ध्यान नहीं। अघोषित इमरजेंसी हम इसी को कह रहे हैं कि किसी भी पक्ष के ऊपर ये लोगों की वो नहीं है, अपने उससे दबाना चाहते हैं, लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। चानत का एक उदाहरण साफ है, लोग उड़े पानी मांगने खातिर आए थे, पानी तो मांग रहे हैं, चलने लाले बेचारे क्या करें, चलने लाले तो वो बोल रहे हैं उनकी दिखाते हैं, पर वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि लोगों की आवाज़ पूरे हरियाणा में ना जाए, वरना तो इतने बड़ा सवाल नहीं था। इतने दिन इकट्ठे थोड़ा ही होना था लोगों ने। शुरू वाले दिन आए उसे दिन कहते साफ पानी हर गांव में चाहिए। अरे देख लो पानी की तो बहुत मारा मारी है। मतलब एक अच्छी बात है कि हरियाणा में वो एक गांव का सवाल नहीं है, अब मतलब हर आदमी की चानत के साथ भावना जुड़ी है। हम ये कहना चाहते हैं, एक उदाहरण देना चाहते हैं कि देखो चानत के लोग लड़े वो जीते। अगर चानत के लोग जीते हैं तो पूरे देश का किसान जीता है, चानत के अगर किसान हारते हैं तो वो पूरे किसान हारता है। इसलिए हम तब की यह जिम्मेदारी बनती है कि चानत के किसान जीते। हम उन जो सरकार ने जो तानाशाही रवैया अपनाया उसकी निंदा करते हैं। देखिए सचिन भाई साहब, जो लीलस गाँव में जो चोरी हुई है, पिछले महीने के अंदर दूसरी बार इस चोरी को अंजाम देने की कोशिश करी गई है। पिछली बार जब साथी के घर से 62,000 रुपये निकाल के चोर ले गए, और जब गांव वालों ने वहाँ जा कर के थाने में पुलिस प्रशासन को कहा तो पुलिस प्रशासन का ये ढुलमुल रवैया, वो कह रहे हैं कि तुम ही नहीं निकाल के ले गए तो किसे चोर थे, पैसे ले गए अगले गए, जिसने मर पड़ के मतलब एक खुला डंगर पाला और वो बेच के 2 अन्य घर आए और वो चोर निकाल के ले गए। फिर पुलिस ये बात कह रही है, तो ये शर्म वाली बात है। और अब इस मामले में भी पुलिस का ढुलमुल रवैया, इसलिए हम आप डीएसपी साहब से मिले और डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जो बाहर है उस चोर को पकड़ के उचित कार्रवाई करेंगे। और आपको कितने दिन का आश्वासन दिया क्या जी? क्या आश्वासन दिया भाई, कितने दिन में मतलब ये कार्रवाई होगी? ये बोले रहे आज ये चोर पकड़ा नहीं करा, चोर पकड़ दे दिया तो ही है, अभी फिंगर को नहीं मिला, डंप तक ले गया करा वे कौन। डीएसपी साहब ने ये कहा है कि जो तीसरा चोर बचा हुआ है ना
उसको पकड़ के लाके गांव के सामने तसल्ली करा के हम आपकी तसल्ली कराए। उसमें 2 दिन लगे, 1 दिन लगे। अभी 4 बजे उन सरपंचों की भी कोई मीटिंग बुला रखी है। वो एक और रोड़ा है, चोरी तो होगी मारा है और जिम्मेवारी भी मारा है। लाओ उन्हें तुम CCTV कैमरे ला लो, गाँव में ठीकरी पहरे दे दो, मतलब प्रशासन की हवाई ना, सही कह रहे हो। पर ये तो चोरी तो मारा भी आज रही है कि ठीकरी पहरा चोरी रुक जाएगी। हम ये नहीं करे, अपनी सुरक्षा तो करा, पर खेत में केबल काट लेके भाई ला लो उड़े ठीकरी पहरा कौन लाओगा। हम यह कह के हैं भाई डंप उठाओ, CCTV कैमरा में देखो, लोकेशन देखो, चोरी पकड़ने के रास्ते तो हैं, पर उसकी बजाय एक आसान सा रास्ता काट लिया, कागज ना पीटने पड़े। और भाई बेरन के लोग गम सचिनिया धारना पड़ रही है यार। लीला झाला खास करके 2 पकड़ा दिए, वही छोड़ दिए, क्या बात चोरन पकड़ो, मतलब यह जो धारणा ना यह काटनी जरूरी है। हाँ जी, भी में पकड़ना कोई फायदा को नहीं। जमींदार पकड़िया, मर पड़े, सारी रात इसके पीछे फिरा और उसको ला कर उसको हाजिर कर दिया और उन्होंने छोड़ दिया रात के समय 9 बजे। 9 बजे का जमानत होगी, कौन सी अदालत लागे 9 बजे के टाइम। अच्छा, आर्थिक रूप तक किस तरह मतलब ये जो मतलब गाय बेची जी। अच्छा, हाँ जी, गाय बेची। 2 किले जमींदार भैया, आर्थिक स्थिति किसी की वजह से ये 5 किला है और आदमी नहीं आर्थिक टिब्बा का 5 किले हमारे फौजी साहब भी बताओ। पूरे रोड पर ऐसा जी, जमींदार के है, बिरानी में बैठे डिब्बा में, मेहनत मजदूरी का धंधा है। बोलो बोलो। मैं तो ये बता रहा हूँ कि इसमें सारे मामले में पुलिस की नाकामी है, क्योंकि कुछ दिन पहले जुप्पा गांव के अंदर लगभग 50 से ऊपर केबल काटी गई थी। तो जुप्पा चौकी लड़की है बोले, आपका चौकी तो जुप्पा लगा है नहीं। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। तो हम सैकड़ों आदमी इकट्ठे होकर के कामरेड दयानंद पुनिया की अध्यक्षता में गए थे। तो उनने कर्मचारी ने यही बोला था कि आप हमारे को किसी का नाम बता दो झूठा साचा जिसके ऊपर शक है। तो लिल्लस वालों ने भाग दौड़ के 2 चोर पकड़ लिए, एक का नाम बता दिया, मंगाली गांव के तीनों, और तीनों बता दिए, दोनों छोड़ दिए, बोले उसने गिरफ्तार करेंगे। तो इसमें है क्या मामला, मतलब प्रशासन की मिली भगत है। हाँ।